तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हो, वो भी पर्सनलाइज्ड। पर अगर उन ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आया तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, जब आप कोल्ड ईमेल करते हो तो जो आप फर्स्ट ईमेल करते हो उसका 90% ऑफ टाइम रिप्लाई नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है फॉलो अप। और आप पूछोगे कि कितने फॉलो अप करने चाहिए, तो एटलीस्ट 5 फॉलो अप ईमेल करने चाहिए, क्योंकि हमें क्लाइंट से यस और नो लेके रहना है। पर फॉलो अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं आता है। नंबर 1, क्लाइंट ने आपका ईमेल पढ़ लिया पर वो बिजी है, इसलिए रिप्लाई करना भूल गया। नंबर 2, आपका ईमेल गया, उसके बाद कई और लोगों के ईमेल गए और आपका ईमेल नीचे दब गया। नंबर 3, क्लाइंट बिजी है और वो आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। नंबर 4, क्या पता क्लाइंट को अपने पार्टनर से डिस्कस करना हो या किसी और से डिस्कस करना हो और वो उसने सोचा हो कि मैं डिस्कस कर लूंगा फिर रिप्लाई दूंगा, बट वो अगेन रिप्लाई करना भूल गया। और नंबर 5, कि आपका ईमेल स्पैम में चला गया। तो ईमेल जब स्पैम में चला जाता है उससे बचने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आपको ईमेल वार्म अप करना होता है, और दूसरी चीज आपको ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना होता है ईमेल के अंदर जिससे आपका ईमेल स्पैम में चला जाए, या फिर लिंक को अवॉइड करना होता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब। तो क्लाइंट आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए हमें फॉलो अप करना पड़ता है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपनी स्क्रीन पे। जो ईमेल होता है, जो फॉलो अप ईमेल होता है, वो आपको हर ईमेल के 2 दिन बाद करना होता है। जैसे आपने आज ईमेल भेजा तो उसके 2 दिन बाद अगर आपका ईमेल का रिप्लाई नहीं आया तो 2 दिन बाद आपको फिर से ईमेल भेजना होता है। फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो फिर से 2 दिन बाद फॉलो अप करना पड़ता है, और इसी तरीके से चलना पड़ता है। अगर ईमेल का रिप्लाई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हर 2 दिन बाद फॉलो अप करो, अप टू 5 फॉलो अप्स, और आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। बहुत से फ्रीलांसर यही मिस्टेक करते हैं कि वो ईमेल कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और उनका क्लाइंट भी भूल जाता है, सो वो वहाँ पे लीड्स को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए फॉलो अप करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एग्जैक्टली अब स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे फॉलो अप करते हैं। तो चलो देखते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सेंड में जाना है। तो मान लो आपने ये ईमेल भेजे हैं, इसका रिप्लाई नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप ईमेल है उस पर क्लिक करना है, और ये था मेरा ईमेल जो मैंने भेजा था पिछली वीडियो के अंदर। मान लो 2 दिन हो चुके हैं, रिप्लाई देना है मुझे, फॉलो अप करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे यहाँ पे रिप्लाई का जो बटन होता है इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जाके अब मैं फॉलो अप ईमेल 1 भेजूंगा। सो फॉलो अप ईमेल 1 क्या होना चाहिए हमारा, वो ये है। तो इसको मैंने F1 नाम से लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनलाइज कर चुके हैं। पहली ईमेल में देखो डॉक्टर सुरुचि लिखा है। सो अब आपको पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉलो अप करना है, ताकि वो जो ईमेल जो आपने फर्स्ट वाला भेजा था वो फिर से ऊपर आ जाए। हमने लिखा हाय, नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें मैन्युअली काम करते हैं, कोई टूल का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है। हाय, डिड यू रीड माई प्रीवियस ईमेल? I am writing to follow up on my previous email regarding some suggestion on YouTube growth and hiring for a freelance video editor / thumbnail designer, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। And I didn't hear back from you or anyone on your team. If it makes sense to talk further, let me know how your calendar looks like for next few weeks for a 5 to 10 minute call. कभी भी क्लाइंट को ईमेल पे कन्वर्ट मत करो, कॉल के ऊपर कन्वर्ट करो। और उसके बाद आपने पूछना है, इफ नॉट हु इज द अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर मी टू स्पीक टू? क्या पता उनका ईमेल जो है उनकी असिस्टेंट देखती हो या कोई और बंदा देखता हो टीम में, सो इसीलिए आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन राइट पर्सन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर योर हेल्प, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। सो मैंने क्या किया, इसको लिया F1 को, यहाँ पे लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके बाद मैं सेंड कर सकता हूँ, शेड्यूल सेंड कर सकता हूँ। अगर आप दिन में कर रहे हो तो आप रात के 9 बजे के लिए शेड्यूल कर लो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको, ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। सो आपको रात को 9 बजे ईमेल हिट सेंड कर देना है। अभी क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी ईमेल भेजा था तो मैं इसे अभी सेंड नहीं करूँगा, मैं 2 दिन बाद सेंड करूँगा, बट आपको बता रहा हूँ कि आपका फॉलो अप ईमेल कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। अब आपने ये ईमेल भी भेज दिया, रिप्लाई फिर भी नहीं आया, सो अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा फॉलो अप ईमेल भेजना है। तो दूसरे फॉलो अप ईमेल के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी यूज़ कर सकते हैं सेम टू सेम इसको, क्योंकि फॉलो अप ईमेल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। जो ईमेल होता है फर्स्ट ईमेल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सेकेंड फॉलो अप ईमेल में मैं क्या बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, हे आई नो यू आर बिजी, जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दिस डिडंट गेट बरीड, ये दब नहीं गया हो ईमेल्स के अंदर। इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड जस्ट रिप्लाई विद नो सो आई डोंट फॉलो अप। तो इससे क्या कर रहे हो आप, क्लाइंट का भी टाइम सेव कर रहे हो, अपना भी टाइम सेव कर रहे हो। आपको इन दी एंड येस और नो चाहिए कि सामने वाला आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, येस
या फिर नो। सो नो मिलता है फॉलोअप करना बंद कर दो, यस मिलता है तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, सॉरी फॉर रिप्लाइंग लेट, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, गिव अस कपल ऑफ सम टाइम, या फिर कुछ भी, या फिर आपसे बोलेंगे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तब आपको पोर्टफोलियो उनको भेजना है, या फिर आपको वो कैलेंडरी बुकिंग लिंक आपको भेजनी है ताकि वो आपसे मीटिंग कर सकें। तो आपने फॉलोअप 1 भेज दिया, फॉलोअप ईमेल, अब आप इसके बाद फॉलोअप ईमेल 2 भेजोगे, वहीं फिर से जाना है, यहाँ पे जाना है फिर से फॉलोअप 1 के बाद, जैसे ये फर्स्ट ईमेल था उसके बाद यहाँ पे सेकंड ईमेल दिख जाएगा आपको, फॉलोअप 1 ईमेल। अब आपको फिर से रिप्लाई पे क्लिक करके फॉलोअप 3 ईमेल भेजना है और सेंड दबाना है। उसके बाद सेंड दबाने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे जाना है, अगर इनका भी रिप्लाई नहीं आया है, अगर रिप्लाई आया होता है तो यहाँ पे दिख जाता है नीचे, नहीं आया है तो रिप्लाई पे क्लिक करना है, और मैंने F1 करके शॉर्टकट सेट कर रखा है तो मैं इसको सेंड कर दूंगा फॉलोअप 1 ईमेल। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है, और सेंड करता जाऊँगा ऐसे ऐसे करके, क्या कि मैं लाइन में ऐसे ऐसे करके नए नए ईमेल्स को खोलता जाऊँगा और लोगों को फॉलोअप ईमेल्स भेजता जाऊँगा, काम फास्ट हो जाता है। फॉलोअप ईमेल 1 को कॉपी किया, फटाफट रिप्लाई में जाके पेस्ट किया, फिर नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर से रिप्लाई में गए, पेस्ट किया, सेंड किया, फिर से नेक्स्ट गए, रिप्लाई में जाके पेस्ट किया, सेंड किया, एंड दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो आपने फर्स्ट ईमेल भेज दिया है, फिर उसके बाद आपने फॉलोअप 1 ईमेल भेज दिया, फॉलोअप 2 ईमेल भेज दिया है, अब आपको फॉलोअप 3, फॉलोअप 4, फॉलोअप 5 करना है। सो अब अगर आपको तब भी ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप तीसरे, चौथे, 5वें ईमेल में सिर्फ यही लिख के भेज सकते हैं, एनी अपडेट ऑन दिस, कॉपी किया और सेंड कर दिया, ठीक है। ये लिख देना है फॉलोअप ईमेल 3 में और फॉलोअप ईमेल 4 में और फॉलोअप ईमेल 5 में भी, इसमें भी जाके हम यहाँ पे लिख देंगे एनी अपडेट और क्वेश्चन मार्क लगा के आप भेज दोगे। सो क्या होगा, ये पूरा एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, थ्रेड सा क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईमेल है, उसके बाद उसके नीचे आपका फॉलोअप ईमेल 1 हो गया, फॉलोअप ईमेल 2 हो गया, फिर क्या पता रिप्लाई आ गया, फिर आपने बात करी, और ऐसे ऐसे करके आप उसी ईमेल में बात करते हो रिप्लाई बटन पे क्लिक करके। जैसे आप चैट में एक ही चैट के अंदर रिप्लाई, सामने वाले का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, फिर रिप्लाई कर रहे हो, फिर रिप्लाई कर रहे हो, तो उसी तरीके से हमें ईमेल के अंदर रिप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके उनसे कन्वर्जेशन करनी होती है। तो ये पहला ईमेल, दूसरा ईमेल, तीसरा ईमेल, चौथा ईमेल, 5वां ईमेल, ऐसे ऐसे करके एक ही ईमेल के अंदर हमारी थ्रेड्स, डिफरेंट थ्रेड्स होती है, डिफरेंट चैट्स चलती रहती है। हमें बार बार नया कंपोज में जाके नया ईमेल नहीं क्रिएट करना होता है, नया ईमेल नहीं बनाना होता है। सो वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि एक ईमेल आपका ये पड़ा है, एक ईमेल ये पड़ा है, एक ईमेल बाद में आया है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें एक ही ईमेल के अंदर जो फर्स्ट ईमेल है उसी के नीचे कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, एक ही ईमेल के अंदर सारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, डिफरेंट नए ईमेल आपको नहीं क्रिएट करने हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है और सामने वाले को भी पता होता है कि इसने शुरुआत से मुझे क्या क्या ईमेल भेजा है। सो इस तरह से आपको फॉलोअप ईमेल भेजना है, 5 फॉलोअप ईमेल भेजोगे अप टू, और आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और कि आपको अगर क्लाइंट लाने कोल्ड ईमेल से, तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो के पार्ट 5 में आपको पता चलेगा, जो कि लास्ट वीडियो होगी। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बना के दूंगा कोल्ड ईमेल की, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि आपको कैसे आज 50 ईमेल भेजे, फिर फॉलोअप किया, फिर 50 ईमेल भेजे, फॉलोअप किया, पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा जिससे आप हर रोज़ 50 लीड निकाल सकते हो, 50 लीड को ईमेल कर सकते हो, फिर बाकी के ईमेल्स का फॉलोअप भेज सकते हो और एक कंप्लीट रोड मैप बना सकते हो जिससे आप 30 दिन में हर रोज 50-50 ईमेल भेज के और कुछ फॉलोअप ईमेल भेज के मंथ में आप 1500 कोल्ड ईमेल भेज सकते हो। और 1500 कोल्ड ईमेल में से 5 का भी रिस्पॉन्स ना आए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट हाई टिकट क्लाइंट्स फ्रॉम कोल्ड ईमेल। सो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, उसके लिए आपको मुझे अभी सब्सक्राइब करना होगा।